दरअसल मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर चीनी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये गंभीर सवाल विपक्ष ने उठाए, क्योंकि मेक इन इंडिया का नारा देने वाले मोदी जी, देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाले मोदी जी, राष्ट्रवाद के नाम पर चीनी ऐप बैन करने वाले मोदी जी और उनके अजीज दोस्त गौतम अडानी किस तरह से चीन की मदद कर रहे हैं और चीन को भारत में घुसवा रहे हैं, उस पर बहुत बड़ा और बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तो वीडियो को अंत तक दोस्तों बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए ये वीडियो हर किसी के लिए देखना जरूरी है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक तरफ चीन भारत का जानी दुश्मन बनकर बैठा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के सबसे अजीज दोस्त चीन की मदद कर रहा है। आपको भले ही टिकटॉक या चाइनीज खिलौना बैन करने के लिए कहा गया हो, लेकिन चीन के साथ बड़ी बड़ी डील साइन कर रहा है भारत, मतलब भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी। लेकिन सरकार के इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अरे भाई, ये समझने की बात है, आज अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब भारत है। अडानी पर हमला मतलब मोदी पर हमला, मतलब मोदी पर हमला मतलब भारत पर हमला। तो अगर भारत पर कोई हमला करता है तो वो तो देशद्रोही है। बहुत सिंपल सा क्रोनोलॉजी है। लेकिन जहां चीन भारत का लद्दाख, इधर अरुणाचल प्रदेश कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन बनकर बैठा हुआ है, वहां चीन की मदद या चीन के साथ एक से बढ़कर एक डील या पार्टनरशिप कौन कर रहा है? ये महान उद्योगपति। दरअसल बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि भारत में और विदेशों में अडानी के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें से 60 से अधिक यानी करीब करीब 64% जो प्रोजेक्ट है वो चीनी कंपनीज और चीन की मैन पावर पर आधारित है, जो कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। अडानी के इंफ्रा प्रोजेक्ट से जुड़ी फर्म पीएमसी का मालिक चीन का चांग चियांग टिंग है। ये चांग चुंग लिंग का बेटा है, जो अडानी की कई कंपनियों के निर्देशक रहे, डायरेक्टर रहे। 2005 में विनोद अडानी और उनका पता था, एक ही पता था। सिंगापुर में यह चीनी कंपनी अडानी के परिसर से चलती है। 2006 से 2012 के बीच के एनुअल रिटर्न ईमेल था info@adanigroup.com। पीएमसी अडानी के इन प्रोजेक्ट में संलग्न है पोर्ट मुंद्रा, दहेज, हाजीरा, कंडला, मरमेगांव, विशाखापट्टनम रोड, रेल इंफ्रा मुद्रा पोर्ट। अडानी के साथ चीन का क्या कनेक्शन है, या फिर मोदी, अडानी और चीन का लव ट्रायंगल पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएमसी प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री चाइनीज प्रोजेक्ट्स। Why are India's critical ports, airstrips, railway tracks, electricity lines being built and controlled by a Chinese company? पीएमसी प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री चीनी प्रोजेक्ट है क्या? भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह, हवाई पट्टियों, रेलवे पटरियों और बिजली लाइनों का निर्माण और नियंत्रण एक चीनी कंपनी द्वारा क्यों किया जा रहा है? यानी चांग चुंग लिंग और उनके बेटे के साथ अडानी ब्रदर्स, गौतम अडानी और विनोद अडानी की बड़ी डील है। और साल 2005 में चांग चुंग लिंग ने एक डेलीगेशन में अपना सिंगापुर का पता वही दिया था जो 38 फर्जी शेल कंपनी वाले गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का पता है। यानी चीनी कंपनी अडानी के परिसर से संचालित होती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीनी कंपनी भारत के रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों में अडानी के जरिए घुसी हुई है। देश के 6 बंदरगाह पर इसकी मौजूदगी है। ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है, रेलवे प्रोजेक्ट में है। अब सवाल यह है, क्या शी जिनपिंग के झोला वाले दोस्त नरेंद्र मोदी को ये सब मालूम नहीं है, या फिर ये सब जानते हुए आंखें मूंदे हुए हैं? वो भक्तों को कह दिया जाता है कि चीनी झालर, चीनी एप्लीकेशन, एप्स, चीनी मोबाइल फोन को बहिष्कार करो, और खुद सरकार और सरकार के अजीज दोस्त अडानी का कारोबार ही चीन पर आधारित है। लेकिन सोचने वाली बात है, जो देश आपकी हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, उसकी कंपनी आपके देश में अहम प्रोजेक्ट में कैसे घुसी हुई है? क्या यह बिना सरकार की इजाजत के संभव है? क्या नरेंद्र मोदी इसलिए चीन की हर जो काम चीन कर रहा है उसे बर्दाश्त कर रहे हैं और उसका नाम लेने से भी कतरा रहे हैं?
विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल उठाए कि क्या मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर चीनी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसी तरह अडानी की एक और फर्जी यानी शेल कंपनी इलारा कैपिटल, आपने कुछ दिन पहले ही नाम सुना होगा। इलारा कैपिटल देश के रक्षा मंत्रालय, इसरो और DRDO के साथ काम करती है। इसमें किसका पैसा किस मकसद से लगा है कोई नहीं जानता। रक्षा मंत्रालय बिना जांच पड़ताल करे किसी फेक कंपनी को या शेल कंपनी को कैसे इस तरह की प्रोजेक्ट दे सकती है पता नहीं। देश नहीं बिकने दूंगा, देश मजबूत हाथों में है, ये सब जुमले क्यों छोड़ नहीं देते नरेंद्र मोदी जी, ताकि जब वे देश की संप्रभुता को अडानी और चीन के हाथों में गिरवे रख दे तो आप शक ना करें, आप उनके नारे और प्रचार में उलझे रहें। देश मजबूत हाथों में नहीं है, ये दावा जो है ये सुप्रिया श्रीनेत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा जो है किया है। देश दो मजबूत व्यापारियों के हाथों में है, ऐसा विपक्ष ने दावा किया, जो कब इसे किसके हाथ में बेच देंगे किसी को पता तक नहीं चलेगा। इतने बड़े बड़े आरोपों के बाद भी सरकार कोई सफाई तक नहीं दे रही है, क्योंकि शायद उन्हें भरोसा है कि इस देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता को भी फर्क पड़ता है और देश नीति को भी फर्क पड़ता है। देश के लिए जो भी मुद्दा जरूरी है उस पर देश नीति बात करेगा, सवाल उठाएगा, क्योंकि पत्रकारिता की असली मायने सवाल पूछने से है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि सिर्फ बॉर्डर इलाके पर ही नहीं, चीन किस तरह से देश के अंदर घुस चुका है और चीन को किसने घुसाया है, किसने घुसने दिया है, इसके बारे में हर किसी को पता चलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को दबाकर शेयर करने के साथ साथ आजाद मीडिया को अपना सपोर्ट दें। थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, आर्थिक तौर पर देश नीति को मजबूत बनाएंगे। हम इसी तरह की रिपोर्ट जो है पूरी पड़ताल के साथ आप तक पहुंचा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।